माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका 7th चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आइए देखते हैं इसमें सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसको जानने से पहले आइए देखते हैं, कुछ बातें जानते हैं। मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दिया है, कोई पॉइंट P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और कोई दूसरा पॉइंट दिया है Q। मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट दिया है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्योंकि आपको पता है कि xy प्लेन में कोई सा भी पॉइंट हो उसका अपना एक कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट थे, कौन कौन, P और Q। इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। P को हमने Q से मिलाया तो क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट, एक थर्ड पॉइंट आता है जो कि पॉइंट PQ को मान लेते हैं कोई थर्ड पॉइंट R है, कोई थर्ड पॉइंट है R। ये पॉइंट PQ को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। यानी कि PQ के बीच में ही कोई एक पॉइंट ऐसा है R जो कि इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। आप उन्हें PQ लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट आ रहा है जिसका हमें कोऑर्डिनेट मान लीजिए नहीं पता है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि यह पॉइंट R इस लाइन सेगमेंट PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है। इस लाइन सेगमेंट PQ को ये पॉइंट R m/n में डिवाइड कर रहा है। आपका कुछ भी हो सकता है, पॉइंट PQ हो सकता है, पॉइंट PQ हो, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हो, मान लीजिए 3 4 हो सकता है, ये 5 7 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 5 7 है। कोई पॉइंट R हो सकता है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ और हो, लेकिन मान लीजिए पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए 3:7 है, मान लीजिए डिवाइड कर रहा है 3:7 में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यही हमें पता करना होगा। यानी कि कोई यदि पॉइंट ऐसा है जो कि किसी लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम सेक्शन फार्मूले से उसी को फाइंड आउट करते हैं। यानी कि एक लाइन सेगमेंट दिया होगा, उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट R होगा जो कि m/n में डिवाइड करेगा, तो उस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट आपको पता करना होगा। जबकि उस लाइन सेगमेंट के इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट आपको पहले से मालूम होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि लाइन सेगमेंट PQ था, तो लाइन सेगमेंट PQ के जो इंड पॉइंट थे उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से मालूम थे। और ये भी मालूम था कि जो पॉइंट R है, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, R S T कुछ भी, तो कितने रेशियो कितने में डिवाइड कर रहा है। आप देख रहे हैं m/n में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट PQ को, तो आप पॉइंट R का कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हो। कैसे मालूम करेंगे आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा XY प्लेन हो गया, x डैश OX, y डैश OY, ये हो गया y एक्सिस, ऑरिजेंटल एक्सिस हो गई x एक्सिस। मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट है ऐसे, यहाँ पर P, यहाँ पर क्या है, Q है, ये लाइन सेगमेंट PQ हुआ, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, और यहाँ पर पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 है, और यहाँ पर कोई पॉइंट जो है मान लेते हैं कोई पॉइंट M है, चलिए कोई पॉइंट मान लेते हैं M है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है, इसलिए क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, XY मान लेते हैं। और हमें ये पता है कि ये पॉइंट जो M है, ये वाला पॉइंट यही है पॉइंट M, ये जो है लाइन सेगमेंट PQ को m/n में मान लीजिए डिवाइड कर रहा है, इतना पता है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करेंगे देखते हैं। हम यहाँ P से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं x एक्सिस पर। लीजिए परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, मान लेते हैं किसी पॉइंट P हो गया, Q हो गया, R पर मिलता है।
और यहाँ M से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर M से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये हो गया, और ये भी किसी पॉइंट S पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और यहाँ पर पॉइंट Q से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर, और ये भी किसी पॉइंट मान लेते हैं P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करते हैं, पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये जो परपेंडिकुलर ये वाला था MS, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया V, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं PB पर। अब मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया K। कितना हुआ? चलिए इसको यदि K माना, इसको L मान लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। दैट मीन्स पॉइंट P इज at the distance of x1 along x axis and at the distance of y1 along y axis। ये x axis के along x1 डिस्टेंस पर है और y axis के along y डिस्टेंस पर है, y1 डिस्टेंस पर। तो यानी कि यदि मैं O से लेकर R तक डिस्टेंस जानना चाहूँ, क्या होगा? x1, और ये RP कितना होगा? y1। सीधी सीधी बात, ये हाइट कितनी है? y1 है, और ये OR वाली जो लेंथ है कितनी है? x1 है। इतना पता है। आइए देखते हैं, यदि हम OS की बात करें, यहाँ पर देखिए पॉइंट M की यदि मैं बात करूँ तो पॉइंट M का x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना है? x है। चेक कर लीजिए x है कि नहीं। पॉइंट M का कोऑर्डिनेट हमने माना है xy, तो O से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? x होगी, और y कोऑर्डिनेट इसकी हाइट को शो करता है कि पॉइंट M कितनी हाइट पर है। आप चेक कर लीजिए कितना y, यहाँ पर कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है यहाँ इसकी हाइट टोटल कितनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है? y है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट y है। आपको एक बात पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी होता है? y1 है कि नहीं? देख लीजिए y1 है, यानी कि ये जो P1 तक की हाइट है कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट ये y1 ही है। आप समझे, ये वाली हाइट कितनी है? y, ये हाइट y है, ये हाइट y1 है। तो यदि आपसे कोई पूछे ये y1 है, यानी कि जो PR है वही LS है। PR वाली डिस्टेंस ही LS वाली डिस्टेंस है, क्योंकि आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, एक ही लाइन पर ये भी RF भी परपेंडिकुलर और PL भी परपेंडिकुलर है। जाहिर सी बात, ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे और दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है, तो PR इक्वल टू LS हुआ। तो यहाँ पर ये y1 है तो ये भी y1 ही होगा। यानी कि यदि हम ML की बात करें, M पॉइंट M और L, तो पॉइंट M और L के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? ML इक्वल टू y माइनस y1। यानी कि यदि हम ML की बात करूं, यदि मैं ML की बात करूं तो क्या होगा? y माइनस y1, y माइनस y1। और यदि आप PL की बात करेंगे तो x माइनस x1 कर देंगे तो RS आ जाएगा कि नहीं? देखिए O से लेकर R तक की डिस्टेंस x है, O से लेकर S तक की डिस्टेंस कितनी है? x, और O से लेकर R तक की डिस्टेंस है x1, तो RS की डिस्टेंस कितनी होगी? x माइनस x1 कर देंगे तो RS आएगा, जो RS होगा वही तो PL होगा। तो लिख देते हैं PL इक्वल टू कितना? PL इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x1। इतना शायद आप क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, यदि हम Q की बात करें, पॉइंट Q, तो पॉइंट Q की हाइट कितनी है? y2, और लेंथ कितनी है? x2। यहाँ से देखिए डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? x2 है। आप समझे, यदि इतना x2 है और ये इतना x है तो st कितना होगा? x2 माइनस x। st कितना होगा? x2 माइनस x। तो हमारा जो st होगा वही कितना होगा? mk होगा। mk इक्वल टू क्या होगा भाई? st की डिस्टेंस क्या होगी? st x2 माइनस x हो जाएगा। x2 माइनस x लिख लेते हैं यहाँ, x2 माइनस x, और यही क्या होगा? यहाँ पर भी वही होगा x2 माइनस x। और यदि इसकी बात करें y2 और माइनस ये कर लेंगे तो ये आ जाएगा qk। ये क्या है? qk वाली डिस्टेंस कितनी होगी? k तक की डिस्टेंस, t से k तक की डिस्टेंस कितनी है? y, और t से q तक की हाइट y2 है। y2 माइनस y कर देंगे तो qk आ जाएगा।
y2 है ये पूरी डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है y, तो y2 माइनस y कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे ये वाली डिस्टेंस, यही पूरी डिस्टेंस बचेगी। तो क्यू के इक्वल टू क्या होगा, आइए देखते हैं क्यू के इक्वल टू क्या आ जाएगा y2 माइनस y, क्यू के इक्वल टू यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी y2 माइनस y, क्यू के इक्वल टू y2 माइनस y होगा। अब इधर एम के कितना हो जाएगा x2 माइनस x, एम के हो जाएगा x2 माइनस x। यहाँ पर आइए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ट्रायंगल MLP ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल QKM ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है कि नहीं देख लीजिए। कैसे देखते हैं, इन ट्रायंगल MLP एंड ट्रायंगल QLM दोनों ट्रायंगल जरा देखें, एक एंगल 90 डिग्री का है और टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक ऐसे एंगल है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के नाते इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखते हैं, लिखेंगे एंगल L इक्वल टू एंगल MLP इक्वल टू एंगल QLM एंड एंगल PML इक्वल टू एंगल MQK और ये हुआ क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। तो आप बताएं एस क्या हुआ, ए सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ट्रायंगल MLP implies that triangle MLP is similar to triangle QLM। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। यहाँ पर देखें, यदि हम कहें PL अपान MK इक्वल टू, सब देख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल कर देते हैं, क्या होगा लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, लिखेंगे सो PM अपान, इसका करस्पॉन्डिंग PM का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, MQ, PM अपान MQ PM इक्वल क्या हुआ, PM अपान MQ इक्वल टू PL अपान MK इज इक्वल टू LM अपान KQ इक्वल टू LM अपान KQ वो हुआ कितना, LM अपान KQ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, PM यहाँ से हमें मिला क्या, PM की वैल्यू देखते रखते हैं, PM की वैल्यू यहाँ सब देखिए रखा गया है, PM यहाँ पर पता है कितना, देखिए M रेशियो N में है। यदि आप ध्यान दीजिए, आपको मालूम है पहले से कि PM अपान MQ इक्वल टू M अपान M ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है, ऑलरेडी गिवन दैट PM रेशियो MQ, PM रेशियो MQ इज इक्वल टू M रेशियो N। आपको पता है PM इज टू MQ इक्वल टू M इज टू N, इतना पता है। यहाँ पर लिख सकते हैं PM अपान MQ, यहाँ पर देखिए PM अपान MQ दिया है, तो यहाँ अपान N लिख देते हैं, कितना M अपान N इक्वल टू PL की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं क्या है, x माइनस x1 अपान MK
एम के यहाँ पर है x2 माइनस एक्स इक्वल टू एल एम का कितना है y माइनस y1 अपान यहाँ पर कितना है x2 माइनस एक्स कितना है यहाँ पर एम के x2 माइनस एक्स कितना है एम के है सॉरी के क्यू कितना है y2 माइनस y एल में आ गया कितना y माइनस y1 और के क्यू कितना आ गया है के क्यू इक्वल टू y2 माइनस y हो गया इतना। अब यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेके क्या आता है। एक बार देखते हैं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लेंगे तो यहाँ क्या आएगा एम अपान एन इक्वल टू एक्स माइनस x1 अपान x2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x2 माइनस एक्स इंटू एम इक्वल टू x माइनस x1 इंटू एन। कितना हुआ implies that mx2 minus mx equal to nx minus nx1। यहाँ पर क्या करते हैं माइनस nx को राइट साइड ले चलते हैं nx प्लस mx हो जाएगा। mx2 माइनस mx को इधर लाते हैं माइनस nx1 को हो जाएगा प्लस nx1 इम्प्लाई दैट। यहाँ से x कॉमन लीजिए x कॉमन होगा बचेगा m प्लस n। यहाँ पर क्या हुआ mx2 प्लस nx1 हो गया। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू क्या आएगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। ये आया आपका x कोऑर्डिनेट। ये देखिए x कोऑर्डिनेट जो था यहाँ पर हमने लिया था मान लिया है x कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट एम का जो x कोऑर्डिनेट था हमने उसको x माना था y कोऑर्डिनेट को y मान रखा था। x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा हमने x मान रखा था x की वैल्यू देखिए आ चुकी है। अब आइए देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। आप जरा ध्यान दीजिए जब मैंने यहाँ m अपान m था ही x माइनस x1 अपान x2 माइनस x था। जहाँ जहाँ केवल x है वहाँ वहाँ देखिए केवल y लगा है नहीं x की जगह पर y x यहाँ पर भी x की जगह पर y लगा है तभी तो x1 इक्वल टू x1 की जगह पर y1 हुआ। आप जहाँ जहाँ देखिए y x को y से रिप्लेस केवल किया गया है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर फार्मूले में भी जब हम सॉल्व करेंगे एट लास्ट क्या आएगा सिमिलरली वी कैन राइट इट। इसको इरेज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फिर से क्या करेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट। जब फर्स्ट और लास्ट पार्ट को लेंगे तो आएगा क्या y इक्वल टू क्या आएगा x को हम कहते हैं y से रिप्लेस कर दो। जब यहाँ पर रिप्लेस है अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। क्या आएगा y इक्वल टू my2 प्लस my1 अपान m प्लस n यही आएगा। एंड वी गेट तो
आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि उस पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट आ गया जिस पॉइंट ने पी क्यू लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये आपका इस वीडियो मैंने सेक्शन फार्मूला क्लियर किया आपको। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आइए बताते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको पॉइंट दिया गया है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और कोई पॉइंट मान लीजिए Q दिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। यहाँ पर हमने P को Q से मिला दिया। मान लीजिए पॉइंट P था जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया गया है, इस पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट P, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया पॉइंट Q। आइए देखते हैं पॉइंट Q यहाँ ले लेते हैं। वही पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है। मिला दिया मैंने P को Q से। अब यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट R ऐसा है जो कि इस लाइन सेगमेंट PQ को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ध्यान दीजिए इस बात का, ये इंटरनली एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये पॉइंट R आप देख सकते हैं कि पॉइंट P और Q के अंदर है, बाहर नहीं है ये पॉइंट। तो जब भी कोई पॉइंट अंदर से डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट को, तो कहते हैं कि दैट पॉइंट R इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंदर से जाकर डिवाइड कर रहा है, तो बाहर से कहीं नहीं ख्याल चला रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर से डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट R जा करके। तो क्या हुआ, जब कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है m रेशियो n में, तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो उस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उस पॉइंट R का जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट PQ को, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमें पता है कि x y होता है, तब मानते हो आप x y, उस x और y की वैल्यू निकालते हो, लेकिन x और y की वैल्यू होगी क्या, आइए देखते हैं। पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए क्या है ये m x2, क्या होगा m x2 प्लस n x1, यानी क्या किया आपने, यहाँ पर ध्यान दीजिए, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा था, m लिया, उसके बाद जो अगला पॉइंट आने वाला है उसका एब्सिसा ले लिया आपने m x2, उसके बाद प्लस लगाइए n, इसका एब्सिसा ले लिए n x1 अपान m प्लस n। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की यदि मैं बात करूँ, क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपान m+n। आपको फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप अगर कोई पॉइंट R डिवाइड कर रहा है रेशियो n में, हम कहते हैं कि आइए देखते हैं दूसरा लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट है K जिसका कोऑर्डिनेट है -4 3, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कोई पॉइंट है L जिसका कोऑर्डिनेट है -5 -7। अब यहाँ पर कोई पॉइंट जो है M आ रहा है, कोई पॉइंट M है, M मान लेते हैं, कोई पॉइंट N है, इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। लेकिन ये दिया गया है कि इस लाइन सेगमेंट KL को जो पॉइंट N है ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है 7:8 में, इंटरनली डिवाइड कर रहा है 7:8 में। किसको, KL को, LK को नहीं, KL को 7:8 में। लेकिन यदि मैं कहूँ LK को किस में डिवाइड कर रहा है, तब कहेंगे पॉइंट N जो LK है इसको डिवाइड कर रहा है 8:7 में। यहाँ से चलेंगे, यदि आप L से चलेंगे तब तो 8:7 होगा। लेकिन यदि पॉइंट N की बात करें, पॉइंट N इंटरनली डिवाइड कर रहा है KL को, तो किसमें 7:8 में। लेकिन यदि पूछें कि पॉइंट N LK को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो LK की यदि बात होगी तो होगी 8:7 में। तो आइए देखते हैं, हम KL की बात कर रहे थे कि पॉइंट N का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यदि पॉइंट N KL को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 7:8 में, मैंने जो तरीका बताया है पॉइंट N के कोऑर्डिनेट निकालने का, क्या बताया आइए देखते हैं। मैंने कहा था क्या, 7 मल्टीप्लाई बाई -5 और प्लस लगाएंगे
8 मल्टीप्लाई बाई इसका हिस्सा कितना है -4 अपान m प्लस n मतलब 7 प्लस 8। आइए देखते हैं और इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट एफ का ऑर्डिनेट क्या होगा 7 7 इंटू -7 प्लस 8 इंटू 3 अपान कितना 7 प्लस 8। इसी को सॉल्व कर दीजिए, यही इसका कोऑर्डिनेट होगा। सॉल्व करना तो आपको आता ही है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही क्या होगा पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट होंगे। पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं, जो वही क्या होगा एन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। शायद आपको इतना समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।